जैसे ही ये मूवी स्टार्ट होती है हमें बड़े बड़े अंडे दिखाए जाते हैं और ये अंडे होते हैं डायनासोर के। उनमें से डायनासोर का एक बच्चा बाहर आने की कोशिश कर रहा होता है। इसके बाद हमें एक बच्चा दिखाया जाता है जिसे अलग अलग तरह के डायनासोर देखने का काफी शौक था। बच्चे का एक बड़ा भाई भी होता है और उन दोनों के शौक सेम थे और उन बच्चों के पेरेंट्स छुट्टियां गुजारने के लिए उन्हें उनकी आंट के पास भेज देते हैं। उनकी आंट पार्क, जिसका नाम जुरासिक वर्ल्ड था, उसकी मैनेजर थी। उन बच्चों की आंट का नाम होता है क्लेयर। उस दिन क्लेयर बहुत ज्यादा बिजी होती है, इसलिए उन बच्चों को पिक करने के लिए अपने कलीग को भेज देती है। वो बच्चे जब अपनी आंट क्लेयर से मिलते हैं तो काफी खुश होते हैं। क्लेयर उन्हें एक पास देती है ताकि वे एंजॉय कर सके और उन्हें लाइन में ना लगना पड़े। इसके बाद हमें एक जेनेटिक डॉक्टर जो कि एक साइंटिस्ट भी थे वो दिखाए जाते हैं। उन्होंने दो पावरफुल मिशन को कंबाइन करके एक काफी ताकतवर डायनासोर बनाया है और ये कॉम्बिनेशन वेलोसिराप्टर टी-रेक्स डायनासोर का था और ये दोनों डायनासोर काफी पावरफुल और खतरनाक होते हैं और जो डायनासोर उन्होंने बनाया था वो इन दोनों डायनासोर से काफी ज्यादा खतरनाक और पावरफुल था और ये न्यू डायनासोर का नाम उन्होंने रेक्स रखा था। ऐसा करने के पीछे उनका मोटिव सक्सेस हासिल करना था, जिसे जुरासिक वर्ल्ड पूरी दुनिया में मशहूर हो जाएगा और लोग यहाँ पर आएंगे, जिसकी वजह से उन्हें बहुत ज्यादा प्रॉफिट भी होगा। इसके बाद हमें जुरासिक वर्ल्ड के ऑनर दिखाए जाते हैं और मूवी में उनका नाम मिस्टर एंड मिसेस रानी है। क्लेयर उन्हें और न्यू डायनासोर दिखाने के लिए अपने साथ लेकर जाती है। रेक्स डायनासोर को देखकर वो लोग काफी हैरान रह जाते हैं क्योंकि एज के मिनर पर स्क्रैच आए हुए थे जो कि रेक्स ने ही किए थे क्योंकि यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश की थी। पार्क की सिक्योरिटी को और टाइट करने के लिए वो कहते हैं कि एक्स ने भी ओविन को भी अपनी टीम में शामिल किया जाए। वो क्लेयर को ये भी बताते हैं कि ओविन को रेक्स का कैच भी दिखाया जाए। वो ऐसा इसलिए कह रहे थे क्योंकि ओविन को डायनासोर के बारे में काफी नॉलेज था और रिसेंटली 4 खतरनाक किस्म के रैप्स्टर्स को ट्रेनिंग दे रहा था। रैप्स्टर्स भी खतरनाक किस्म के डायनासोर में आते हैं। उनमें से एक रैप्स्टर का नाम ब्लू रखा होता है जो कि उसका फेवरेट था। जुरासिक वर्ल्ड सिक्योरिटी का लेटर ओविन के पास जाता है और वो ओविन की टीम को जुरासिक वर्ल्ड में शामिल होने के लिए ऑफर करता है। वो सिक्योरिटी लीवर ओविन को ये भी कहता है कि हम तुम्हारे रैप्स्टर्स को वॉर में यूज करना चाहते हैं क्योंकि ये रैप्स्टर्स वॉर में उनकी मदद कर सकते हैं, लेकिन ओविन इसके लिए साफ इनकार कर देता है और तभी एक लड़का रैप्स्टर्स की कैच में गिर जाता है। रैप्स्टर्स उस लड़के पर अटैक करने, उसे मारने ही वाले होते हैं, तभी ओविन उसे बचाने के लिए वहाँ पर आ जाता है। ओविन को इस बात पर बिलीव था कि उसके रैप्स्टर्स उस पर अटैक नहीं करेंगे। ओविन उस लड़के की जान बचाकर जल्दी से खुद भी कैच के बाहर आ जाता है। दूसरी तरफ हम बच्चों को देखते हैं जो कि पार्क में काफी एंजॉय कर रहे होते हैं। वो पानी के डायनासोर को देखकर काफी खुश हो जाते हैं। इसके बाद हम क्लेयर को देखते हैं जो कि ओविन के पास जाती है। यहाँ पर हम ये जान पाते हैं कि क्लेयर और ओविन एक दूसरे को लाइक करते थे। क्लेयर ओविन को उस खतरनाक डायनासोर यानी रेक्स के बारे में बताती है, इसलिए ओविन रेक्स को देखने के लिए क्लेयर के साथ वहाँ पर जाता है। लेकिन जब वो लोग उसकी कैच के पास पहुँचते हैं तो वहाँ वो देखते हैं कि रेक्स तो वहाँ पर है ही नहीं। दीवार पर रेक्स के पंजों के निशान थे जो कि देखकर वो समझ जाते हैं कि रेक्स ने यहाँ से भागने की कोशिश की है और वो सच में भाग गया है। इसलिए क्लेयर फौरन कंट्रोल रूम के लिए निकल पड़ती है क्योंकि उन्होंने रेक्स को एक ट्रैकर लगाया हुआ था जिसकी मदद से वो रेक्स को ट्रैक कर सकते थे। क्लेयर कंट्रोल रूम ऑफिसर्स को कॉल करती है और उनसे रेक्स के बारे में पूछती है। उनसे कंट्रोल रूम ऑफिसर्स रेक्स को ट्रैक करते हैं। क्लेयर को बताते हैं कि रेक्स तो अपने कैच में ही है और साथ साथ क्लेयर को वो ये भी इंफॉर्मेशन देते हैं कि ओविन और उसके कुछ वर्कर्स रेक्स के कैच में चले गए हैं। ये सुनकर क्लेयर बहुत ज्यादा डर जाती है, इसलिए वो कंट्रोल रूम ऑफिसर्स को कहती है कि वो उन लोगों को जल्दी से वहाँ से बाहर निकाल दे। जब ओविन और उसके वर्कर्स को जब ये बात पता चलती है कि रेक्स वहीं पर है तो वो वहाँ से भागने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन उन लोगों की आवाज सुनकर रेक्स भी वहाँ पर आ जाता है। उनमें से एक वर्कर इतना ज्यादा डर जाता है कि वो घबराहट की हालत में वो कैच का गेट खोल देता है और ऐसा करने के बाद वो वर्कर वहाँ से भाग जाता है। ओविन भी जान बचाकर वहाँ से भाग रहा होता है, लेकिन उसके पीछे पीछे रेक्स भी दौड़ते हुए बाहर आता है। जिस वर्कर ने कैच का दरवाजा खोला होता है रेक्स उसे पकड़ लेता है और खा लेता है। दूसरी तरफ हम ओविन को देखते हैं जो कि कार के नीचे छुपा हुआ होता है। ओविन अपनी बॉडी पर पेट्रोल डाल लेता है ताकि रेक्स को उसकी बॉडी की स्मेल ना आए और होता भी बिल्कुल ऐसा ही है। रेक्स वहाँ से चला जाता है। फिर ओविन बिल्कुल सही सलामत अपनी जान बचाकर कंट्रोल रूम आ जाता है। ओविन क्लेयर से पूछता है रेक्स कहाँ पर गया है। क्लेयर कहती है कि वो तो वहाँ से भाग चुका है और रेक्स भागकर जंगल में
में गया है। हमारी पावरफुल फोर्स उसे पकड़ने के लिए गई है। वो रेक्स को पकड़ लेते हैं और ट्रैक की मदद से, जो कि उसकी बॉडी पर लगा हुआ था, लेकिन रेक्स काफी तेज था और काफी स्मार्ट था, इसलिए रेक्स ने पहले ही अपना ट्रैकर निकाल कर फेंक दिया था। रेक्स की ये हरकत देखकर वो लोग काफी हैरान रह जाते हैं कि क्या कोई जानवर इतना चालाक और इतना स्मार्ट और समझदार भी हो सकता है। तभी रेक्स झाड़ियों के बीच से निकल कर आता है, यानी रेक्स काफी दिनों से उन लोगों पर नजर रख रहा था। फोर्स के लोग उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन रेक्स एक एक करके उन्हें ही अपना शिकार बना लेता है। ये देखकर ओवेन लोगों को कहता है कि पार्क को जल्दी से बंद कर दिया जाए, क्योंकि रेक्स बहुत ज्यादा पावरफुल व खतरनाक हो गया है। लोगों की जान बचाने के लिए क्लेयर पार्क का नॉर्थ एरिया ही बंद करवा देती है। नॉर्थ वो वाला एरिया होता है जहाँ पर रेक्स था। इसके बाद हमें क्लेयर के नेफ्यूज दिखाए जाते हैं, जो पार्क में एंजॉय कर रहे थे। वो गाइड बोर्ड में बैठकर डायनासोर को देख रहे होते हैं। तभी क्लेयर अपने नेफ्यूज को कॉल करती है। वो बच्चे क्लेयर को बताते हैं कि हम तो पार्क के नॉर्थ एरिया में हैं। क्लेयर उन्हें कहती है कि जितना जल्दी हो सके वहाँ से निकल जाओ, लेकिन सिग्नल खराब होने की वजह से कॉल कट जाती है। उन बच्चों को पता चलता है कि वहाँ पर बंद कर दिए गए हैं, लेकिन वो तो और भी एंजॉय करना चाहते थे। लेकिन छोटा बच्चा उसको इग्नोर करता है और गार्डन पोर्ट को उस एरिया में ले जाता है जहाँ पर जाना अलाउड नहीं था। वहाँ पर भी डायनासोर थे, लेकिन वो खतरनाक नहीं थे। लेकिन तब भी वहाँ पर रेक्स आ जाता है और उन सारे डायनासोर्स को मार डालता है। ये देखकर वो दोनों बच्चे पैनिक हो जाते हैं और फिर रेक्स उन बच्चों की गार्डन पोर्ट पर भी अटैक कर देता है। लेकिन वो गार्डन पोर्ट काफी ज्यादा मजबूत था, इसलिए कुछ देर तो वह गार्डन पोर्ट टूटता नहीं है, लेकिन फिर भी वह गार्डन पोर्ट टूट जाता है और दोनों बच्चे नीचे गिर जाते हैं। दोनों बच्चे भागते भागते वाटर कॉल के पास आ जाते हैं। रेक्स भी उनके पीछे पीछे वहाँ पर आ जाता है, लेकिन उससे पहले कि रेक्स भी अपना शिकार बनाता, दोनों बच्चे समझदारी का काम करते पानी में कूद जाते हैं। ये देख रेक्स वहाँ से चला जाता है और उन दोनों बच्चों की जान बच जाती है। क्लेयर ओवेन के पास आती है और उसे बताती है कि बच्चे नॉर्थ एरिया में है। तब ओवेन बच्चों को बचाने के लिए क्लेयर के साथ जाता है। रास्ते में उन्हें डायनासोर्स की डेड बॉडी पड़ी मिलती है और उन्हें रेक्स ने मारा था। सिर्फ डायनासोर्स को मरा हुआ देखकर क्लेयर काफी दुखी हो जाती है। फिर वो बच्चों को बचाने के लिए उस एरिया से निकल जाती है। फिर वो जंगल में उस एरिया में जाकर देखते हैं जहाँ पर उन बच्चों का गार्डन पोर्ट था। वो देखते हैं कि गार्डन पोर्ट की काफी बुरी हालत है, वो पूरी तरह से टूट चुका था और डिस्ट्रॉय हो चुका था। ये देखकर क्लेयर बहुत ज्यादा डर जाती है, लेकिन जब ओवेन बच्चों के पैरों के निशान देख लेता है, ये देखकर ओवेन क्लेयर को कहता है कि तुम्हारे नेफ्यूज काफी बहादुर है और काफी समझदार भी, क्योंकि उन्होंने समझदारी का मुजाहरा किया होगा और वो बच गए हैं। बच्चों के पैरों के निशानों को फॉलो करते करते वो लोग वाटर कॉल तक पहुंच जाते हैं। ओवेन क्लेयर को कहता है कि बच्चे बिल्कुल सेफ होंगे, हमें वापस चलना चाहिए, क्योंकि आगे जाना किसी खतरे से खाली नहीं है। लेकिन क्लेयर उसकी बात नहीं मानती है। वो अपने नेफ्यूज की जान बचाने के लिए जाना चाहती थी। फिर हम क्लेयर के नेफ्यूज को देखते हैं, जो कि जंगल के काफी पुराने गैरेज में आ चुके थे। वो एक गाड़ी को रिपेयर करके वहाँ से बाहर जाते हैं। क्लेयर और ओवेन जब गाड़ी की आवाज सुनते हैं तो वो लोग भी वहाँ पर आ जाते हैं। वहाँ आकर वो ये जान पाते हैं कि बच्चे बिल्कुल सेफली यहाँ से निकल चुके हैं और दूसरी गाड़ी ठीक करके वहाँ से बाहर निकलने की सोच ही रहे थे। तभी वहाँ पर रेक्स आ जाता है और उन पर अटैक कर देता है। सिक्योरिटी लीडर मिस्टर एंड मिसेस रानी को कहता है कि रेक्स को पकड़ने के लिए हमें ओवेन के रैप्स्टर्स का यूज करना चाहिए, लेकिन वो रैप्स्टर्स को पार्क में खुला छोड़ना नहीं चाहते थे, क्योंकि वो लोगों के लिए खतरा बन सकते थे। इसलिए वो खुद रेक्स को पकड़ने के लिए जाते हैं। वो लोग देखते हैं कि रेक्स क्लेयर का पीछा कर रहा है, इसलिए वो अपने बड़े वेपन से रेक्स पर अटैक कर देते हैं, लेकिन निशाना ठीक से नहीं लगता है। रेक्स रेप्टाइल वाले डायनासोर्स का कैच तोड़ देता है। एक रेप्टाइल मिस्टर एंड मिसेस रानी के हेलीकॉप्टर से टकरा जाता है, जिससे उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है और इस क्रैश की वजह से दोनों की मौत हो जाती है। क्लेयर को उसके कलीग की कॉल आती है, जो कि क्लेयर को बताती है कि सिक्योरिटी कैमरे की मदद से हमने बच्चों को ढूंढ लिया है, बच्चे हमारे पास है और बिल्कुल सेफ है। क्लेयर उनसे कहती है कि मैं उन्हें लेने के लिए आ रही हूँ, जब तक तुम उनका ख्याल रखो, और क्लेयर ओवेन के साथ उन्हें लेने जाती है। दूसरी तरफ हम रेप्टाइल्स को देखते हैं, जो कि पब्लिक में आकर उन पर अटैक कर देते हैं। हमें क्लेयर की कलीग दिखाई जाती है, जिसने दोनों बच्चों की जान बचाई होती है, लेकिन तभी एक रैप्स्टर कलीग को उठाकर ले जाता है और पानी वाला डायनासोर उस रेप्टाइल और क्लेयर की कलीग को निगल जाता है। इतनी ही देर में क्लेयर और ओवेन भी वहाँ पर आ जाते हैं और वो चारों मिलकर वहाँ से जाने लगते हैं। फिर हम सिक्योरिटी लीडर को देखते हैं, जो कि मिस्टर एंड मिसेस रानी के मरने के बाद ओवेन के रैप्स्टर्स को यूज करने के लिए जाता है। वो रैप्स्टर्स पर एक मशीन सेट कर देता है ताकि वो उन पर नजर रख सके। जब ओवेन को ये बात पता चलती है कि उसके रैप्स्टर्स को कोई यूज कर रहा है, तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो सिक्योरिटी लीडर से मिलने जाता है और अपने रैप्स्टर्स के बारे में पूछता है और उन लोगों के बीच काफी बहस हो जाती है। अब क्योंकि उन लोगों के पास और कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए ओवेन को सिक्योरिटी लीडर की बात माननी ही होती है और सब मिलकर रेक्स को पकड़ने के लिए प्लान बनाते हैं और ओवेन अपने
रैप्स्टर्स को रैक्स की स्मेल सूंघाता है और उन्हें पिंजरे से आजाद कर देता है। वो रैप्स्टर्स जंगल की तरफ भागते हैं और वहाँ जाकर उन्हें रैक्स मिल जाता है। ओवेन भी अपनी पूरी फोर्स के साथ वहाँ पर पहुँच जाता है। यहाँ पर हम बड़ी हैरानी कर देने वाली चीज देखते हैं, जो रैक्स और रैप्स्टर्स आपस में बातें करने लगते हैं। ये देखकर ओवेन भी समझ जाता है कि आखिर रैक्स भी तो एक रैप्टर ही है, इसलिए वो आपस में बातें कर रहे हैं। वो लोग रैक्स पर अटैक कर देते हैं। रॉकेट बम की वजह से वो रैक्स को इंजर्ड कर देते हैं, लेकिन रैक्स ने रैप्स्टर्स को बातचीत करके अपनी तरफ कर लिया होता है और अब वो रैप्स्टर्स रैक्स का ही साथ देते हैं। वो उस फोर्स पर अटैक कर देते हैं। क्लेयर गाड़ी में बैठी होती है और बहुत ज्यादा डर जाती है, लेकिन इंजर्ड मेंबर उनसे कहता है कि वो यहाँ से भाग जाए, इसलिए क्लेयर वहाँ से फुल स्पीड में गाड़ी चलाकर वहाँ से निकल जाती है। तभी वहाँ पर ओवेन भी आ जाता है और वो क्लेयर को कहता है कि तुम मेरे पीछे पीछे आओ। फिर वो लोग सही सलामत कंट्रोल रूम में आ जाते हैं। सिक्योरिटी लीडर बताता है कि मैं इन चारों रैप्स्टर्स का यूज करना चाहता हूँ लोगों की हेल्प करने के लिए, लेकिन तभी वहाँ एक रैप्स्टर आ जाता है और सिक्योरिटी लीडर पर अटैक कर देता है और वो उसे बुरी तरीके से मारकर खा लेता है। क्लेयर और ओवेन बच्चों को लेकर बाहर आ जाते हैं, जहाँ पर बाकी बच्चे तीनों रैप्स्टर्स उन्हें घेर लेते हैं। ओवेन अपने फेवरेट रैप्स्टर ब्लू रैप्स्टर से बात करता है और उसके सर पर जो डिवाइस लगी होती है उसे हटा देता है और अब तीनों रैप्स्टर्स नॉर्मल हालत में आ जाते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर रैक्स आ जाता है। अब क्योंकि रैप्स्टर्स नॉर्मल हो गए थे, वो रैक्स पर अटैक कर देते हैं। अब क्योंकि रैक्स उनसे ज्यादा पावरफुल था, इसलिए वो उनको एक एक करके मार गिराता है। क्लेयर का छोटा नेफ्यू कहता है कि अगर उन्हें यहाँ से बचकर भागना है तो उन्हें बिल्कुल सेम रैक्स जैसा डायनासोर चाहिए। यह सुनकर क्लेयर को भी एक आइडिया आता है, इसलिए वो खतरनाक डायनासोर यानी कि टी-रेक्स डायनासोर को बुला लेती है। क्लेयर उसे क्लेयर दिखाकर अपने पीछे लगा लेती है और टी-रेक्स को भगाते भगाते रैक्स के पास ले आती है, जहाँ पर दोनों खतरनाक किस्म के डायनासोर जैसे टी-रेक्स डायनासोर और रैक्स एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं। दोनों डायनासोर्स के बीच जबरदस्त फाइट होती है, क्योंकि रैक्स ज्यादा पावरफुल था, जो टी-रेक्स डायनासोर को इंजर्ड कर देता है। तभी वहाँ पर ओवेन के ब्लू रैप्स्टर आ जाते हैं, जो कि रैक्स पर अटैक कर देते हैं। जख्मी टी-रेक्स को भी मौका मिल जाता है और वो भी रैक्स पर अटैक कर देता है। तीनों के बीच बहुत बड़ी फाइट होती है। तभी पानी का डायनासोर आता है और अपने तेज दांतों की मदद से रैक्स को पकड़ लेता है और उसे घसीटते हुए अपने साथ पानी में ले जाता है और वहां ले जाकर उसे मार देता है। अब रैक्स का खात्मा हो चुका था और अब टी-रेक्स भी काफी इंजर्ड हो चुका था, जिसकी वजह से वो वहां से चला जाता है। ओवेन ब्लू रैप्स्टर्स को इशारा करता है और वो भी वहां से चला जाता है। फिर क्लेयर की सिस्टर आती है अपने बच्चों को लेने के लिए। वो क्लेयर को थैंक यू बोलती है क्योंकि उसने उनके बच्चों की जान बचाई, और ओवेन ने भी। वहाँ पर और भी इंजर्ड लोग थे जिन्हें रैप्टाइल ने इंजर्ड किया था, और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है।